हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। दोस्त मुझको राजू शर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो अपनी इंट्रोडक्शन आपके रूबरू खुद होंगे। हाँ जी, प्लीज। नमस्ते राजू भैया, और मैं धन्यवाद हूँ आपका और वॉइस ऑफ एशियन का। और अगर अपनी इंट्रोडक्शन पे जाऊँ तो सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं मिसेस भारत भूषण आशु हूँ, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स हैं। लुधियाना वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और लुधियाना के लोगों का बहुत प्यार मुझसे भी ज़्यादा उनके पास चला जाता है। खुद की अगर इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मैं 3rd टाइम काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 67 से। और आपको पता ही है कि एक बहुत अच्छा व्यू है और भगवान की बहुत ही असीम कृपा है, लोगों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हम दोनों इस स्टेज पर हैं। तो ममता आशु जी एवरग्रीन वुमेन एसोसिएशन की चेयरमैन है और अस्तित्व मैगजीन की भी चेयरमैन है। एक छोटी सी मुलाकात ममता आशु जी के साथ। हाँ जी ममता जी, जो ये पॉलिटिकल लाइन या सोशल वर्क है, इधर आने में आपको किसने इंस्पायर किया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया कि आपने मुझे ये मौका दिया वॉइस ऑफ एशियन के थ्रू सभी लोगों से रूबरू होने के लिए। और सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरे प्यार भरे नमस्कार। आपने क्वेश्चन किया कि मुझे किसने इंस्पायर किया। मुझे इंस्पायर किया जो हमारी ओपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उसने। अच्छा जी। मेरे कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि इलेक्शंस लड़ूं, या एक माइंडसेट था लोगों का कि शायद बहुत हमारी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे आशु जी जैसे हस्बैंड मिले जो कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बातें नहीं करते, उसको लागू भी करते हैं अपने लाइफ में। जब आज से 10 साल पहले, मैं 3rd टाइम काउंसलर हूँ, आशु जी वार्ड नंबर 49 से या 48 था तब, ये यहाँ से 2 बार काउंसलर जीत चुके थे। और एक बड़ी हाइप थी कि कांग्रेस की में वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, बड़े जुझारू या यंग एनर्जेटिक काउंसलर माने जाते थे। तो अगर 3rd टाइम बनते तो शायद किसी ना किसी पोस्ट पे आते या कुछ होते। लेकिन उस टाइम बीजेपी अकाली गवर्नमेंट अंडर स्टेट में रूल कर रही थी। उन्होंने हमारे 48 वार्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और दोनों हिस्से लेडीज रिजर्व कर दिए। एक बना 49 और एक बना 52। और आसपास वाला भी उन्होंने सारा एरिया लेडीज रिजर्व या SC रिजर्व, जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरी थी। तो आशु जी ने बोला कि कोई गल नहीं, मैं 5 साल लोगों ने कामियां करके मैं बाद चो फिर इलेक्शन लड़ लूंगा। पर मैंने ऐसे बैठे उनको ये बोल दिया कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो कहते लड़ने तो मेरी कोई इच्छा है कि अपना काम खुद करना पड़ेगा। भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैनू ये कहे कि काउंसलर पति या आशु दी वाइफ एक रबड़ स्टैम्प है। दोस्तों, इस समय मैं ममता आशु जी के घर के बाहर हूँ। वहाँ पर इनको मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों से इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये साहब प्लीज़ आप बोलिए कुछ। खिला साहब। मैं कैलाश कपूर, सेंट्रल कंस्टिट्यूंसी 2 बार काउंसिलर रह चुका हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ लोगों की भीड़ जमा होती है। इनका काम करने का तरीका जो है अलग है। जब भी कभी कोई भी आता है निराश होकर नहीं जाता। मैं इनके फादर का, आशु जी के का दोस्त रहा हूँ, उनके साथ भी काम किया है। ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री कोई भी नहीं है, ना ही कोई मिल सकता है। ठीक है जी, आप कुछ विचार? भाई साहब ने जो विचार रखे हैं बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे पंडित नारायण जी थे उनसे भी बढ़िया काम करते हैं पंडित आशु जी, और उनसे भी बढ़कर जो ममता आशु जी हैं वो सबका काम, जो भी आए उनको सर्टिफाइड करके भेजते हैं, उनका काम करते हैं। और कॉर्पोरेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो ये उसको हल कर देते हैं। और हम बहुत खुश हैं सभी लोग कि हमारे मंत्री जो बने हैं बहुत अच्छे हैं। इनका काम करने का ढंग, इनका मिलने का ढंग बहुत बढ़िया है। हम बहुत खुश हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेरी गुड। ठीक है। मैं क्या डन भी क्योंकि ना आशु जी जो काउंसलर 1st टाइम बने 97 च, साडी मैरिज ਨੂੰ ਹਲੇ सिर्फ 3 महीने हुए सी, सिर्फ 3 मंथ्स।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕਲੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ 54 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री विच कारपोरेशन दी असी दोनों हस्बैंड वाइफ ड्यू इलैक्शन लड़े और जिते, और मैं हैवी मार्जिन नाल जित्ती सी अपने वार्ड चो। और उदों दी अखबारां जे खोल के देखो तो लिखा होया आंदा सीगा कि बिग पार्टीज इन वार्ड नंबर 49, क्योंकि मैंने कंप्लेन करने की लोड़ नहीं पई। और मैं एक और मेंशन करूं कि उदों मैं इंडिपेंडेंट सी और आशु जी कांग्रेस के कैंडिडेट सी। अच्छा ममता जी, आपके हस्बैंड कैबिनेट मिनिस्टर, आप काउंसलर, तो आपकी आम काउंसलर से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। पिछली बार वो एमएलए थे तब काउंसलर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ गई थी। अब वो 20 अप्रैल को मिनिस्टर भी बन गया है तो अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एज ए मिनिस्टर अब शायद लुधियाना में वो कम रह पाएंगे क्योंकि पूरे पंजाब की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और महकमा भी उनका ऐसा है कि जो डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ है, फूड एंड सिविल सप्लाई, और वहां पे रहने के लिए जो आज स्टेट की सबसे मौजूदा प्रॉब्लम है किसानों की वीट प्रिक्योरमेंट या उनकी पैडी की फसल आ रही है आगे अगस्त सितंबर में, उसकी प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज नहीं बननी, जिसके कारण जो पंजाब किसानों का जाना जाता है उनको हम सबसे ज्यादा फायदा कैसे दे सके वो करना, कि लोग जिसके कारण हमारे किसान भाई मंडियों में परेशान होते हैं वो ना हो, ऐसी अच्छी पॉलिसीज आए, उनको बकायदा उनका मुनाफा मिले। उसके लिए उनको 5-6 महीने तो वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, है तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, पर पॉलिसीज बनाने के लिए, महकमे को ठीक करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। आप अंडर प्रेशर तो नहीं रहते कि आपको एनर्जी मिलती है? मैं कभी भी अंडर प्रेशर नहीं रहती। जब कोई सा थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता है तो मैं बहुत लकी हूँ कि जो आशु जी के फ्रेंड्स हैं, चाहे काउंसलर्स हैं या हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं या ओल्ड कोई भी हमारे हैं, तो मैं सबसे राय ले लेती हूँ, सबसे बात कर लेती हूँ। और बलकावी जी हमारे मेयर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे गाइड करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा ममता जी, एक और बात, एक काउंसलर होने के नाते एक काउंसलर की जिम्मेवारी सिर्फ अपने वार्ड की सड़कें, पानी, बिजली का ही ख्याल रखना है या अपने वार्ड के जो निवासी हैं उनके साथ एक तालमेल बनाना? इलेक्शंस है ना, वो डिपेंड ही भाईचारे के ऊपर करते हैं। आप लगातार तभी सरवाइव कर पाओगे जब तक आपके सबके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि सिर्फ सड़कें, पानी, सीवरेज जिम्मेवारी, तो वो भी आप तभी डेवलप करा पाओगे जब तक कि आप अपने वार्ड के लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं हो। लोग ही अगर आपके पास आने से हेजिटेट करेंगे तो आप उनकी कंप्लेंट्स कैसे दूर करोगे? आप सारा दिन यही काम तो कर नहीं सकते ना कि सड़कें चेक करो, लाइटें चेक करो, ये करो। लोग आते हैं, आपको बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तब डेवलपमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ना मेरे थोड़े से अलग विचार रहते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ना लेडीज कहती हैं कि हमें 33% रिजर्वेशन चाहिए, हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। अगर हमें कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो हमारे ऊपर फेथ भी करो, विश्वास भी करो कि हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। पर दूसरी साइड पे लेडीज उस अपॉर्चुनिटीज का गलत फायदा भी कहीं आपने देखा हुआ होता है। आप ये देखिए कि बीएलओ ड्यूटी लगती हैं या कोई और ड्यूटीज लगती हैं, स्पेशली बीएलओ नहीं कुछ और भी, तो फिर वो कह देती है मैं लेडी हूँ, मैं ऐसे कैसे करूंगी? जब आप सेम पे ले रहे हो, सेम वर्कलोड आप लोग कर रहे हो, सारी चीजें आप इंसेंटिव ले रहे हो, तो फिर ड्यूटीज करने के लिए आप ये चीजें क्यों करते हो? तो फिर आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात मत करो। वीमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि हमें रिजर्वेशन लेनी है, हमें एक जगह पे आना है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है या सोशल लाइफ है, हमें इक्वालिटी चाहिए कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमारे जो हम काम करते हैं
उसकी इज्जत करें। ठीक है। ये नहीं है कि हम लोग एक बार रिजर्वेशन के थ्रू उस फील्ड में आ गए और उसके बाद हम अपने घर बैठ गए, तो आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा मेरे मुंह से। बहुत मेरे लिए ये है वीमेन एम्पावरमेंट। हाँ, आप अपनी जिम्मेवारियों से मत भागो। बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल और मेल दो लोग कुदरत ने बनाए हैं। ठीक है। मेल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की अलग है। अगर जब आप एक लाइन में आके अपनी एज ए हाउसवाइफ, एज ए मदर, एज ए वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो, जो कि आप सेंटर पॉइंट हो, सोसाइटी तभी सुधरेगी जब एक मदर अपने बच्चों को, अपने घर को पूरा प्रॉपर टाइम देती है, उनका फ्यूचर, उनका कैरेक्टर अच्छी तरह बिल्ड करती है। बिल्कुल ठीक। तो वीमेन एम्पावरमेंट वो है जो लेडीज हाउसवाइफ है, वो तो 24/7 वर्किंग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटी ने वहीं से निकलना है। बिल्कुल ठीक। आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो सोसाइटी बाहर अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मेरे साथ अब चंद्रशेखर सोहता जी हैं, इनसे पूछते हैं ममता आशू जी और भारत भूषण आशू जी के बारे में कुछ विचार। प्लीज। भारत भूषण आशू जी मंत्री ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ममता जी, कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशू जी और एज ए म्युनिसिपल काउंसलर आप अपने वार्ड वासियों को और पंजाब के वासियों को कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि आशू जी, मेरे से ज्यादा लोग आशू जी पे फेथ करते हैं कि इनको ये महकमा मिला है तो ये कुछ कर जाएंगे। तो मेरी तो भगवान से बस यही दुआ है कि आज तक जैसा चलता है, जो भगवान का आशीर्वाद रहा है, लोगों का इतना प्यार रहा है, वो ऐसे ही बरकरार रहे और इतनी शक्ति या इनको इतना हौसला मिलता रहे कि ये लोगों के लिए काम करते रहे। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा ममता जी, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी मुलाकात थी ममता आशू जी के साथ। हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ भी हैं और भारत भूषण आशू जी के साथ भी हैं। भगवान इनको इसी तरह आशीर्वाद देता रहे और ये समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।